Hello my beautiful souls, welcome back to our own channel Star Seed Messenger 777 Tarot। मैं श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल पर। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आप जिस भी करंटली टफ साइकिल से गुजर रहे हो, जो भी टफ साइकिल आप फेस कर रहे हो, करंटली डील कर रहे हो, वो पर्टिकुलर टफ साइकिल कब खत्म होने वाला है, कब एंड हो रहा है उस टफ साइकिल का, एंड कैसे एंड हो रहा है, मतलब क्या कुछ आपको मिल रहा है एंड होने पर, उस न्यू साइकिल के साथ साथ क्या कुछ मिल रहा है। ठीक है, टफ साइकिल एंड होकर जो न्यू साइकिल शुरू होगा, उस न्यू साइकिल के साथ साथ क्या कुछ आपको दिया जा रहा है। ठीक है, ऑफ कोर्स हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि कौन सी वो टफ साइकिल है जो आप डील कर रहे हो करंटली। उसके बाद हम चेक करेंगे कैसे मदर यूनिवर्स उस टफ साइकिल का अंत करने वाली है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे कुछ ओरेकल गाइडेंस, कुछ ऑफ कोर्स मैसेजेस चेक करेंगे कि क्या मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहती हैं। एंड लास्टली हम टाइमिंग चेक करेंगे कि कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जो भी टफ साइकिल है ये एंड हो जाए। ओके और इस रीडिंग को देखने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, ऑफ कोर्स यहाँ पर रखा हुआ जो 3 कार्ड्स हैं इसमें से एक कार्ड आपको चूज करना है। कार्ड नंबर 1 इज दिस ब्लू कलर्ड एक कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव काइंड ऑफ कार्ड है। मैं दिखा देती हूँ, दिस इज द कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड है। कार्ड नंबर 2 इज दिस एक बैलेंस काइंड ऑफ कार्ड है। ठीक है, इसमें बैलेंस की एक सिंबल है। ओके एंड कार्ड नंबर 3 इज दिस कार्ड जहां पर ब्यूटीफुल एक डॉव का एक इलास्ट्रेशन है, बेसिकली न्यू बिगिनिंग का एक इलास्ट्रेशन है। ठीक है, तो जो भी आपको अट्रैक्ट करे इंट्यूटिवली, ठीक है, जो भी साइन, जो भी सिंबल, जो भी कलर, ओके, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम कोड्स मिल जाएगा, आप देख लो। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए। थैंक यू गाइज फॉर एवरी सिंगल थिंग। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आप लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपकी ये जो टफ साइकिल है ये कब खत्म हो रही है। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने ये जो कार्ड है ये चूज किया है इंट्यूटिवली फॉर टुडेज रीडिंग, देन लेट्स सी आप किस टफ साइकिल में अभी करंटली हो और वो जो टफ साइकिल है वो कब खत्म होने वाला है, कब अंत होने वाला है उसका, एंड कैसे, मतलब कब वो न्यू साइकिल शुरू होगा और उस न्यू साइकिल में आपको क्या कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो लेट्स सी क्या आ रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए करंट एनर्जी चेक करूंगी, करंटली किस टफ साइकिल में आप लोग हो गाइस, देखते हैं। प्लीज जितना रिजोनेट करेगा प्लीज उतना ही लेना है, जो बिल्कुल भी रिजोनेट नहीं कर रहा है वो मत नहीं लेना है। ठीक है, देखते हैं कौन सा वो टफ साइकिल है करंटली। टफ साइकिल है ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स। द चैरियट, द हैंगमैन, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ स्टक हैं आपके लाइफ में फिलहाल अभी, मतलब फाइट तो काफी कर रहे हो, डिटरमाइन भी हो उस चीज के लिए कि वो चीज आप हासिल कर लो या फिर उस चीज में आपको सक्सेस मिल जाए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ये टफ साइकिल में आप हो, उसको हासिल करने के लिए, उस चीज पर विक्ट्री हासिल करने के लिए काफी ज्यादा
फाइट कर रहे हो, काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, काफी ज्यादा एनर्जी दे रहे हो, लेकिन अभी तक उसका कुछ आउटकम आपको मिला नहीं। तो आप काफी ज्यादा स्टक हो एंड कहीं ना कहीं इनडिसिसिव भी, कि आपको ये जो फाइट है, ये जो मेहनत है, ये कंटिन्यू करना चाहिए या फिर आपको कुछ और सोचना चाहिए, कहीं और देखना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। किसी किसी के लिए मुझे ये करियर दिख रहा है कि करियर में कुछ हासिल करने के लिए, चाहे ये कोई एग्जाम क्रैक करना हो या फिर ये कोई जॉब पाना हो, इंटरव्यू क्रैक करना हो, या फिर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी देखना हो, या फिर करंट कंपनी में एक प्रमोशन मिलना हो, ठीक है, जो भी कोई प्रोजेक्ट मिलना हो, ठीक है, किसी एक अपॉर्चुनिटी के लिए आप काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, काफी ज्यादा डिटरमाइंड हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन अभी तक वो मिला नहीं और बहुत टाइम भी निकल रहा है लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। और इसी वजह से आप काफी ज्यादा सोच विचार कर रहे हो कि एट ऑल आपको इसी पाथ में रहना चाहिए या फिर कुछ न्यू देखना चाहिए, कुछ और सोचना चाहिए। किसी किसी के लिए ये भी है कि आप करियर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो। जो भी है करियर में बेसिकली आप काफी मेहनत कर रहे हो उसके लिए, उसको उस पर विक्ट्री हासिल करने के लिए, उस पर सक्सेस देखने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। बेसिकली बहुत मेहनत के बाद भी कुछ होता हुआ आपको दिख नहीं रहा है, तो आप काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, स्टक भी फील कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, यहां पर रहना चाहिए, कुछ टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा है, या फिर कुछ और देखना चाहिए। ठीक है, ये एक है। और नेक्स्ट मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो ये है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, किसी किसी के साथ रिजोनेट करेगा लेकिन कर जाएगा जरूर, क्योंकि मुझे ये मैसेज मिल रहा है। आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आप दोनों कमिटेड हो, शादी भी करना चाहते हो, लेकिन फैमिली नहीं मान रही है। फैमिली को मनाने की बहुत कोशिश चल रही है यहाँ पर। ये आपकी भी फैमिली हो सकती है, इनकी भी फैमिली हो सकती है, लेकिन काफी कोशिश तो चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ बात बनी नहीं है। मतलब फैमिली ने अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। तो आप इतना ज्यादा कोशिश, इतना ज्यादा स्ट्रगल आप दोनों कर रहे हो कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि एट ऑल क्या मानेंगे हमारी फैमिली, या फिर हमको इस कनेक्शन को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। क्योंकि एक टाइम के बाद एग्जॉशन भी आती है ना, एक टाइम के बाद ऐसा टायर्डनेस भी आती है ना कि शायद नहीं मानेंगे, शायद यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि बहुत, शायद 1 साल, किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर 2 साल दिख रहा है कि काफी 2 साल से आप मनाने की कोशिश करो, 1 साल से मनाने की कोशिश करो, लेकिन बहुत कैओस, बहुत इश्यूज हो रहे हैं। आप दोनों रेडी हो लेकिन फैमिली रेडी नहीं है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये टफ साइकिल, ये जो भी कुछ मैंने 2 सिचुएशंस बताए, एक करियर के लिए, एक पर्सनल लाइफ के लिए, ये सिचुएशंस अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं देन यस, दिस इज योर रीडिंग गाइस। देखते हैं ये जो टफ साइकिल है ये कैसे एंड होने वाला है, क्या कुछ मिलने वाला है, कैसे एंड हो रहा है ये टफ साइकिल। ब्यूटिफुल, द फूल, एंड तो होके रहेगा गाइस। Six of Cups, ओके मैं समझ गई यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। 5 of Pentacles, ओके। Eight of Swords, again 4 of Wands, the Star bottom of the deck है, ओके। यहाँ पर भी देख लीजिए 4 of Wands है, 4 of Wands है। दोनों का ही मतलब यहाँ पर आप कुछ मांग रहे हो और यहाँ पर मैंने पूछा यूनिवर्स से, मदर यूनिवर्स से कि माँ आप क्या देने वाली हो जिससे ये साइकिल खत्म हो जाए। सेम कार्ड आए हैं ओके, मतलब माँ वही देने वाली है जो आपको चाहिए। अभी आपको क्या चाहिए ये माँ को पहले आप बताओ, क्योंकि आप क्या हो रहा है यहाँ पर मैं बता रही हूं कि आप बहुत डिटरमाइंड हो, आप बहुत फाइट कर रहे हो, लेकिन मैंने कहा ना कि एक एग्जॉशन पॉइंट भी होता है, ठीक है। जब आपको सक्सेस नहीं दिख रहा होता है तब आप थोड़ा सा घबरा जाते हो, और घबरा के क्या करते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि शायद
हमको कुछ और देखना चाहिए, शायद ये नहीं होगा, शायद नहीं मानेंगे, शायद गिव अप ही करना पड़ेगा, ये जो सोच बीच बीच में लाते हो, इसको पहले तो कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, मदर यूनिवर्स आपको यहाँ पर बस एक ही चीज बोलना चाहती है, एक ही चीज यहाँ पर आपको करने के लिए बोल रहे हैं कि बहुत सारे कप्स हैं, ये आपके थॉट्स हैं बेसिकली। ठीक है, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हो आपकी, क्योंकि आपको अभी तक सक्सेस नहीं दिख रहा है उसमें, उस चीज में, चाहे पर्सनल लाइफ हो, जो भी मैंने अभी बताया, तो आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, कि मुझे कुछ और सोचना चाहिए, मुझे शायद ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, शायद ये जॉब भगवान ने मेरे किस्मत में नहीं लिखा है, शायद कुछ और करना चाहिए, क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना कोशिश करने के बाद भी चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो इसको शांत करो। मदर यूनिवर्स आपको बोलना चाहती हैं कि पहले इनमें से कब चूज करो। ठीक है, और आप सपोज चूज करो कि नहीं, कुछ भी हो जाए, कितना भी मुझे और मेहनत क्यों ना करना पड़े, मैं इसी पाथ में रहूंगी या फिर रहूंगा, हम इसी पाथ में रहेंगे, हम कंटिन्यूअसली मेहनत करते जाएंगे क्योंकि हमको यही चाहिए। ठीक है, कभी कभार मैं बहुत सारी रीडिंग में ऐसे बोलती हूँ कि आप लोग प्लीज रिजिड मत होइए, आप लोग प्लीज मदर यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है, लेकिन आपके लिए ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप जो भी चूज करोगे वो मदर यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू साइकिल विद द फूल कार्ड। ये जो साइकिल है ये ऑफ कोर्स खत्म होकर एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है, और उस न्यू साइकिल के साथ साथ आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो गाइस। ठीक है, और इसकी वजह से आपके अंदर जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है ना, जस्ट बिकॉज आपके ओवर थिंकिंग की वजह से, जस्ट बिकॉज आप डर रहे हो, घबरा रहे हो कि अगर ये नहीं हुआ तो मेहनत तो करें, लेकिन अब तक जस्ट बिकॉज नहीं हुआ तो आगे भी नहीं हो सकता है, और आगे अगर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, इस थॉट को पहले आपको शांत करना है। मेडिटेट करें, जर्नल लिखें, कुछ भी करें, लेकिन इस थॉट को पहले शांत करना है गाइज। ठीक है, एक ही चीज पर ध्यान दे, एक ही चीज पर फोकस करे कि नहीं, कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, कितना भी टाइम क्यों ना लगे, पास्ट में कितना भी हमको फेलियर्स क्यों ना दिखें, हम आगे बढ़ते रहेंगे क्योंकि हमको यही चाहिए, हमको यहीं से विक्ट्री चाहिए, यहीं से हमको सक्सेस चाहिए। हम कंटिन्यूअसली करते जाएंगे, कंटिन्यूअसली फाइट करते जाएंगे, डिटरमाइंड रहेंगे, कमिटेड रहेंगे, लॉयल रहेंगे, चाहे वो करियर हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, जो भी मैंने अभी बताया। ठीक है, तो यस, ये जो साइकिल है ये एंड होकर न्यू साइकिल के साथ साथ आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप फाइट कर रहे हो, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, चाहे पर्सनल लाइफ में फैमिली को मनाना हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में जो भी वो अपॉर्चुनिटी हो जिसके लिए आप कंटिन्यूअस मेहनत कर रहे हो, कंटिन्यूअस फाइट कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव होकर फाइट कर रहे हो कि नहीं, जीतना है, जीतना है। हाँ, आप ही जीतोगे, आप ही को मिल रहा है वो सेलिब्रेशन, शादी सेलिब्रेशन। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक आया था स्टार, विच मीन्स कि आपको आपकी जो विश है वो फुलफिल हो रही है। ठीक है, न्यू साइकिल के साथ आपकी जो विश है वो फुलफिल हो रही है। बस ये जो बार बार स्टक फील करना, ओवर थिंकिंग करना, ऐसा फील करना कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है लाइफ में, सब कुछ जैसे कि आई एम फीलिंग टू कोल्ड, कोल्ड इन द सेंस नॉट लिटरल कोल्ड। ठीक है, मतलब लाइफ में कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, शायद किस्मत ही बुरी है, ये है वो है, ये सब कुछ जो दिमाग में चल रहा है उसको शांत कर दो, कंफ्यूजन को शांत कर दो। कहीं पर आप स्टक नहीं हो, इट्स जस्ट दैट इट इज योर टाइम टू गिव रादर देन टेक। आप इस चीज को पाने के लिए कितना कर सकते हो ये मदर यूनिवर्स देखना चाहते हैं इस साइकिल में। ओके, तो आप जिस साइकिल को टफ साइकिल बोल रहे हो ना, वो साइकिल बेसिकली आपके लिए एक एग्जाम है। ओके, इस एग्जाम को आप जैसे जितना फाइट करो, जितना मेहनत करो, सही कर रहे हो, आप पास हो जाओगे। लेकिन ये जो बीच बीच में स्टक फील करते हो, बीच बीच में आप पूरा का पूरा 360 डिग्री घूम जाते हो ना कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद मुझे गिव अप करना चाहिए, शायद एग्जॉस्ट, शायद ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं, शायद ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही नहीं है, ये जो भी कुछ सोचते हो इसको काम डाउन करो पहले। यू नीड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अभी आपके लिए देखते हैं क्या गाइडेंस, क्या कुछ कहा जा रहा है आपको, उसके बाद हम टाइमिंग देखेंगे। ओके, ये आना चाहता है, ओ माय गॉड, आपके लिए ये खुद से आया है गाइस। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, remember that only love is real, miracles will occur naturally, spirit has your back।
ओके। स्पिरिट मदर यूनिवर्स आपके साथ है। मिरेकल्स विल ऑकर नेचुरली, ठीक है। अभी हो सकता है कि आपको ये सब कुछ ऐसा फील हो कि ये मिरेकली कुछ कर सकता है, वरना मुझसे तो नहीं हो पा रहा है, या फिर काफी ज्यादा मेहनत कर लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। मिरेकलसली आपको वो सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। वो पर्टिकुलर एक चीज जो आप विश कर रहे हो, जो जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, वो हो रहा है। ओके गाइस, और ये जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है ना, जो भी काफी मेहनत करना पड़ा है ना, इट इज बिकॉज इट इज बेसिकली टीचिंग यू एक्सपीरियंसेस, ठीक है, गिविंग यू एक्सपीरियंसेस। तो इन एक्सपीरियंसेस को गेन करो, ओके, इन एक्सपीरियंसेस को गेन करो बिकॉज यू नीड दीज एक्सपीरियंसेस गाइस। जिंदगी में काम आएगा, आगे भी लाइफ अभी बहुत बाकी है, तो इन एक्सपीरियंसेस को लो। और जब जीतोगे ना तो प्लीज पैट योर शोल्डर कि आपने कर दिखाया, उसकी जो फीलिंग है वो अलग ही होने वाली है गाइस, ठीक है। सो जस्ट होल्ड ऑन। यू आर ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी, विजन एंड पावर। आपको ब्लेस किया जाएगा विथ मैजेस्टी, विजन एंड पावर। स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है, यूपीएससी हो सकता है, सीए हो सकता है कि आप लोग कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो। तो ये आपको बोला जा रहा है कि अगर कंफ्यूजन को शांत कर सकते हो और एक ही चीज पे सिर्फ फोकस करके कंटिन्यूसली आगे बढ़ते हो, तो हाँ, वो न्यू बिगिनिंग आपको जरूर मिल जाएगा। दैट टू यू नो दैट पावर, यू आर ब्लेस्ड बिकॉज, ठीक है, यू विल बी ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी, विजन एंड पावर। फाइन। अगेन बॉटम ऑफ द डेक है मदर मेरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। आप बहुत ब्लेस्ड हो गाइस, बहुत बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो आप लोग। और यहां से देखते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइमिंग चेक करेंगे, ठीक है। पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। तो एक कार्ड से आपको उन लोगों के लिए मैसेज दिया गया है जो करियर के लिए बहुत मेहनत करें। इस कार्ड से मदर यूनिवर्स ने उन लोगों के लिए मैसेज दिया है जो पर्सनल लाइफ को लेकर इशू फेस कर रहे हैं। सो यस, वो इशू भी रिजॉल्व होने वाला है। यू जस्ट बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, मतलब कंटिन्यूसली मेहनत करते जाएं बोल्ड होकर, ठीक है, पीछे ना हटे, ये बस आपको बोला जा रहा है। ओके, चलिए अभी देखते हैं आपके लिए टाइमिंग क्या निकल के आती है, कब तक ये जो टफ साइकिल है ये एंड होने वाला है। हर्मिट है, 8 ऑफ वॉन्ड्स हैं एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं। नेक्स्ट ईयर मार्च से जो है आपका बहुत अच्छा वर्क शुरू हो रहा है, ठीक है। ये नवंबर है, राइट? यस, दिसंबर, जनवरी के बाद से ही चीजें थोड़ी सी आपको फील होने वाली हैं कि आपके फेवर में जा रहा है। ओके, मार्च से एक न्यू साइकिल शुरू होने वाली है और उस न्यू साइकिल में जो भी मैंने अभी बताया वो होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर मार्च से आपके करियर के लिए काफी अच्छा टाइम रहेगा, ओके। एंड बहुत कम लोगों के लिए, लाइक स्पेशली वो उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करें या फिर कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें जो कि बहुत टफ हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी हैं। उनके लिए मुझे, क्योंकि मुझे ये मैसेज मिल रहा है तो मैं दे रही हूँ, ठीक है। उनके लिए मुझे दिख रहा है कि आपका ये जो एग्जाम है ये क्लियर तो हो जाएगा, ओके, फॉर श्योर क्लियर हो जाएगा, इसके ऊपर कोई सेकेंड थॉट डालना ही नहीं है। लेकिन होते होते ये 2025 हो सकता है, ठीक है।
ये जो क्लियर मैं बोल रही हूँ कि आप क्लियर कर लोगे, ये होते होते 25 हो सकता है, 2025, ठीक है। बाकियों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपका कोई गवर्नमेंट जॉब हो या फिर कोई प्रमोशन हो, कोई पर्टिकुलर बिजनेस में सक्सेस हो, ठीक है, ये सब कुछ मार्च से ही शुरू हो जाएगा। आपका अच्छा टाइम मार्च से ही आपको देखना शुरू हो जाएगा, और वो भी मतलब बहुत सडन एंड बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, पॉजिटिवली चेंज हो रहा है लाइफ, ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, फरवरी तक आप कि ये जो साइकिल है ये ऑलरेडी खत्म हो रही है। फाइन, सो गाइज दैट्स ऑल। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? अगर आप लोगों ने ये जो कार्ड है इसको चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग, देन लेट्स सी आप जिस भी करंट टफ साइकिल में हो वो टफ साइकिल कब खत्म हो रहा है एंड कैसे मदर यूनिवर्स उस टफ साइकिल को खत्म कर रही हैं। कौन से परेशानियों में आप अभी हो करेंटली, वो सबसे पहले चेक करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि वो जो परेशानियां हैं वो कैसे, उसका अंत कैसे हो रहा है एंड कब हो रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं किस टफ साइकिल में आप लोग हो अभी। जितना रिजोनेट करेगा उतना ही लेना है गाइस, ठीक है। Six of Swords, okay. Oh. Six of Swords, the Chariot. Six of Pentacles and bottom of the deck है Eight of Wands, okay. किस परेशानियां, कौन सी परेशानियां? ओके, तो डेट्स हैं यहाँ पर, फिनेंशियल डेट्स में भर गए हो आप लोग, ठीक है। अगर डेट्स नहीं है बिल्कुल ही, ठीक है, तो अच्छा पहले मैं बता दूं, वो जो भी पॉइंट मैं बताने की कोशिश करूं वो बाद में बताती हूँ, ठीक है। अगर डेट्स मतलब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके डेट्स हैं, फिनेंशियल कुछ डेट्स हैं, ठीक है, और डेट्स रीपे नहीं कर पा रहे हो, और ये जो चिंता है ये काफी ज्यादा सता रही है आप लोगों को गाइस कि डेट्स क्यों क्लियर नहीं कर पा रहे, और कितना भी आप कोशिश करो डेट्स क्लियर नहीं हो पा रहा है। किसी किसी के लिए मुझे तो ये भी दिख रहा है कि बहुत ज्यादा सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, यहाँ इतना ज्यादा बिगड़ गई है कि शायद आप लोग जो जिनसे आपने डेट लिया है, ठीक है, उनसे मतलब भागना पड़ रहा है। मतलब ये मैं ऐसे बोलूंगी तो बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन मतलब छुपना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि उनका कॉल नहीं उठा रहे हो, क्योंकि आपको बताया कि कॉल उठाएंगे तो अभी वो पूछेंगे अबाउट मनी, ठीक है, तो और आपके पास देने के लिए भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके खुद का ही हाल इतना ज्यादा बुरा है कि आप कैसे रिपे करोगे डेट, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। तो ये भी प्लानिंग करो कि जहां पर आप रहते थे, ठीक है, हो सकता है कि कोई कोई यहाँ पर रेंट में रहते हो, या फिर कोई ऑलरेडी किसी का फ्लैट या फिर कुछ है, आप लोग इस सिचुएशन में हो कि आप लोग, माय गॉड, वेरी हैवी एनर्जी गाइज, वेरी हैवी एनर्जी, मतलब मेरी जो हार्ट चक्रा है वो बहुत ज्यादा हैवी फील हो रहा है मुझे। तो आप लोग शायद ये भी प्लानिंग कर रहे हो कि वो घर बेच के आप लोग कहीं और चले जाओ, ठीक है, विदाउट इवन इन्फॉर्मिंग देम बेसिकली, ठीक है, क्योंकि कुछ आपको एक और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, और ये भी समझ नहीं आ रहा है कि ये डिसीजन भी सही होगा या नहीं। इस डिसीजन से कुछ और लीगल इश्यूज में तो नहीं फंस जाओगे, ये भी बीच बीच में सोच विचार कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ और वे आउट नहीं है बेसिकली आपके पास, क्योंकि
यहाँ भी रहोगे तो भी इशू है। आप समझ पा रहे हो, मतलब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है आपको। आप बट करंटली मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर बहुत लोग हैं जो डेट्स की वजह से कहीं और शिफ्ट होना चाहते हो, ठीक है। या फिर जो घर है वो बेच के आप लोग रेंट में कुछ लेना चाहते हो, ऐसा कुछ प्लानिंग चल रही है यहाँ पर, ओके। क्योंकि डेट्स इतना ज्यादा बढ़ गया है कि और कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है। दो अभी भी डिसीजन में हो, ऐसा नहीं है कि आपने एक्शन ले लिया है, अभी भी कहीं ना कहीं सेकेंड थॉट रिकॉन्सिडर कर रहे हो कि ऐसा ये जो डिसीजन आप लेने वाले हो क्या ये सही होगा, क्या आपको एट ऑल ये डिसीजन लेना चाहिए, या फिर घर नहीं बेचना चाहिए, या फिर ये जो मैंने कहा किसी किसी के लिए कि बिना बताए आप शिफ्ट करना चाहते हो कहीं और, ठीक है, क्या वो सही होगा, कुछ एक्स्ट्रा लीगल केसेस में तो नहीं फंस जाओगे, ठीक है। तो बात यह पैसों को लेकर कहीं फंस गए हो बेसिकली, ठीक है। ऐसा भी मैं बोल सकती हूँ किसी किसी के लिए कि आपको कुछ न्यू स्टार्ट करना था, कोई स्टार्टअप वगैरह कुछ तो न्यू स्टार्ट करना था, और आपने कहीं से लोन लिया था, कुछ तो लिया था, और आपने लोगों को हायर भी किया था, ठीक है, उसके लिए। लेकिन कुछ टाइम बाद वो जो भी कुछ आपने शुरू किया था वो चला नहीं ठीक से, ओके। अभी आपके सर पे लोन भी है, और सही से आप लोगों को जिनको आपने हायर किया है उनको आपने सही तरीके से जो सैलरी है वो भी कंप्लीट पूरा का पूरा आपने नहीं दिया है, वो सैलरी कुछ ना कुछ अभी भी रह गया है, ठीक है। तो वो लोग भी कॉल करते हैं जहां से आपने लोन लिया है, वो लोग भी आपको पुश करते हैं। तो हर एक साइड से जैसे किसी ने आपको बांध दिया है, किसी ने मतलब आपको ऐसा लगता है कि किस जन्म का बदला भगवान आप ले रहे हो, ठीक है, ऐसी एक एनर्जी है, ओके। नेक्स्ट पर्सनल लाइफ के लिए बस ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि ऑलरेडी आप शादीशुदा हो, ठीक है, ऑलरेडी आप शादीशुदा हो, लेकिन आपकी जो इन लॉज हैं उनके साथ आपकी बन नहीं रही है बेसिकली, ठीक है। काफी ज्यादा इम्बैलेंस है वहां पर, ठीक है। काफी ज्यादा ताने मारते हैं, काफी ज्यादा इमोशनल टॉर्चर यहाँ पर है, काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बहुत कुछ, ओके। तो आपको मनाना है अपने पार्टनर को ताकि आप उनके साथ बाहर कहीं पर अलग रह सके, लेकिन आप अभी तक मना नहीं पा रहे हो, मतलब मनाने की कोशिश तो कर रहे हो लेकिन वो मान नहीं रहे हैं, अलग रहने के लिए मान नहीं रहे हैं, लेकिन आप काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो इस फैमिली में। तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको और वेट करना चाहिए या फिर आप खुद बाहर आकर अपने घर में वापस आ जाओ, ठीक है। एक टाइम पे तो ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आ जाए हम अपने फैमिली में, ओके। लेकिन फिर लगता है कि नहीं, ठीक है, घर वाले क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेंगे, तो ठीक है थोड़ा और ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा और मनाने की कोशिश करते हैं, ओके। बहुत इम्बैलेंस है इस कनेक्शन में, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। मतलब आपके लिए आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके जो पार्टनर है वो स्टैंड ले, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। थर्ड सिचुएशन मुझे ये दिख रहा है, आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपके जो हस्बैंड हैं या फिर आपके जो स्पाउस हैं, वो काम के सिलसिले में कहीं और रहते हैं और आप कहीं और, तो इसके वजह से भी काफी ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, काफी ज्यादा परेशानियां हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं। तो आप दोनों ही कोशिश करो कि एक साथ मतलब आपको लेकर वो जा सके, उसके लिए काफी ज्यादा कोशिश तो चल रही है, ठीक है। वीजा कराना, पासपोर्ट कराना, ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ बाधाएं आ जाती हैं, चीजें हो नहीं पा रही हैं हिसाब से, आपके हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से। तो एक साथ रहना, एक साथ ट्रैवल करके जहां पर वो रहते हैं वहां पर जाने, ये कोशिश किया जा रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है। ये कुछ सिचुएशंस हैं बेसिकली। एंड लास्ट सिचुएशन में मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोगों में से कोई बाहर जाना चाहते हो, डिफरेंट किसी सिटी, डिफरेंट किसी कंट्री में वर्क परमिट के लिए वेट करो, या फिर पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हो, लेकिन फिनेंसेस के आगे रुक रहे हो, ठीक है। इधर तो किसी किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है कि फिनेंसेस नहीं मिल रहा है, मतलब कुछ बाधाएं हैं, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो किसी किसी के लिए ये ऑब्स्टिकल फिनेंसेस बन रहा है, मतलब लोन नहीं मिल रहा है। किसी किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है कि वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है, पैसे तो है लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। हो सकता है कि कोई एग्जाम देना पड़ता है ना,
अब्रॉड जाने के लिए, वो एग्जाम, उस एग्जाम में आप अच्छे से जो मार्क्स, जो बैंड स्कोर होता है वो नहीं ला पा रहे हो, ठीक है, कुछ ना कुछ इश्यूज बन रहे हैं बेसिकली। तो ये जो है ये परेशानियां हैं गाइस, ठीक है। अगर ये आपके साथ जो भी कुछ मैंने अभी कहा, ये जो 4 सिनेरियोज मैंने अभी कहा, ये आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं तो यस दिस इज योर रीडिंग, अगर नहीं देन ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं मदर यूनिवर्स ये जो टफ साइकिल है ये कैसे एंड कर रही हैं, उसके बाद देखेंगे हम टाइमिंग, ठीक है। मदर यूनिवर्स ये जो साइकिल है ये कब खत्म कर रहे हैं। एट ऑफ कप्स, ओके, खत्म तो हो रही हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, तो बेसिकली ये जो भी कुछ इमोशनल डिसबैलेंस, इमोशनल टर्मोइल, इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन से आप गुजर रहे हो, यहाँ से आप वॉक ऑफ कर रहे हो, ठीक है, मतलब आपको बाहर लेकर जा रही है मदर यूनिवर्स, तो एंड तो होके रहेगा, डोंट वरी। ब्यूटिफुल हायरोफेंट का कार्ड है, बहुत अच्छी बात है, डिवाइन का आशीर्वाद यहाँ पर मिल गया हम लोगों को। चलिए 6 ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टू ऑफ कप्स, ओके, तो एंड 3 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है। तो पहली बात तो यह है कि ये साइकिल एंड हो जाएगा, और साइकिल एंड होने पर आपको क्या मिलेगा, ठीक है, ये मैं बता दूं। उन लोगों के लिए बता दूं जो बाहर जाना चाहते हैं और बाधाएं मिल रही हैं इसीलिए बाहर नहीं जा पा रहे हो, उनके लिए मिल रहा है, वो जो ऑब्स्टिकल है वो हट रही है, ठीक है। अगर लोन के लिए बाहर नहीं जा पा रहे हो पैसों के लिए तो लोन मिल रहा है। अगर कुछ वीजा एंड ऑल उनकी इश्यूज आ रही हैं तो वो इशू रिजॉल्व हो रहा है। अगर बैंड स्कोर के लिए, ठीक है, एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हो, इंटरव्यूज में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आ रहा है तो वो ऑब्स्टिकल हटके, ठीक है, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो चांसेस दिए जा रहे हैं जिसके थ्रू आप बाहर जा सको, ठीक है। यहाँ पर है जर्नी का कार्ड, ठीक है, कि आप कहीं पर जा रहे हो, ओके, ऑलरेडी आपको वो दिया जा रहा है, वो आशीर्वाद दिया जा रहा है कि आप जा सको, फाइन, वो ट्रैवल, वो रिलोकेशन आप कर सको, ओके। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, जो लोग, मैंने कहा कि आप ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ अलग रह रहे हो जस्ट बिकॉज काम के लिए ये वो, और आप कोशिश करो कि जहां पर आपके पार्टनर रहते हैं वहां पर आप शिफ्ट कर जाओ, कोई जॉब लेकर या फिर किसी ना किसी तरह, लेकिन हो नहीं पा रहा है तो वो फुलफिल हो रहा है, ठीक है, वो जो विश है वो फुलफिल हो रहा है। आपको वहां पर कोई जॉब मिल सकता है सेम सिटी में, सेम कंट्री में, या फिर आप अगर पढ़ाई के रीजन लेकर आप जाना चाहते हो तो वो भी हो रहा है, ठीक है। और आप दोनों फिर से जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो रिजॉल्व हो जाएंगी क्योंकि डिस्टेंस ओवर हो रहा है आप दोनों के बीच में। अगर आप दोनों शादीशुदा हो तो भी, ठीक है, आपके पार्टनर आपको साथ लेकर जा रहे हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं वो रिजॉल्व हो रही है। या फिर अगर आपके पार्टनर, आपके स्पाउस आपके सिटी में आना चाहते हैं, जस्ट एक न्यू जॉब ऑफर के लिए वेट करें, वो भी मिल जाएगा, ठीक है। या फिर अगर शिफ्टिंग के बारे में बात करें ताकि यहाँ पर उनको कोई पोस्ट दिया जा सके तो वो भी हो रहा है। बेसिकली आप दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये खत्म हो रहा है, फाइन। यहाँ पर अगर कोई है जो शादी के लिए वेट कर रहे हैं गाइस, मुझे अचानक से सुनाई दिया इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर परेशानी ये है कि शादी के लिए वेट करो लेकिन शादी का एक प्रपोजल भी नहीं मिल रहा है, तो शादी का प्रपोजल भी मिल रहा है और हो भी रहा है शादी, ठीक है। इन लॉज की वजह से काफी प्रॉब्लम झेल रहे हो, हस्बैंड को या फिर स्पाउस को काफी मनाने की कोशिश करो ताकि वो आपको लेकर बाहर कहीं पर रह सके, लेकिन मना नहीं पा रहे हो तो मान जाएंगे आपके पार्टनर, ठीक है, ओके। आपको लेकर बाहर कहीं पर रहेंगे, ओके, सिर्फ आप और आपके पार्टनर, आपके स्पाउस, ओके। न्यू सिरे से आप दोनों शुरू करोगे, ओके, न्यू कहीं पर घर लोगे, फाइन, ये सब कुछ हो रहा है। और उन लोगों के लिए मैं बता दूं जो लोन में काफी ज्यादा झेल रहे हो, जो भी ये सिचुएशन, परेशानी, ठीक है, क्योंकि उनके जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हैवी है, तो उनके लिए मैं बता दूं
आपको कोई तो सोर्सेज ऑफ इनकम दिया जाएगा, ठीक है। कोई तो मदर यूनिवर्स के आशीर्वाद से, कृपा से एक तो सोर्स ऑफ इनकम आपको भेजा जाएगा, जो ग्रैब करते ही आप खुद की जो फाइनेंशियल एरिया वो काफी ज्यादा स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। और स्टेबल जब हो जाएगा तो धीरे 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 करके आप जो ये डेट्स हैं ये रीपे होना आप देखोगे कि शुरू हो रहा है। ओके, ये अपॉर्चुनिटी ऐसा भी हो सकता है, ऑलरेडी अगर आप कहीं पर जॉब करते हो तो आपका जो आपकी सैलरी इंक्रीज होना या फिर न्यू कहीं पर अपॉर्चुनिटी मिलना जो जहां पर अच्छी डेजिग्नेशन भी मिले और सैलरी भी अच्छी हो जाए, ठीक है, जिसके कारण आप डेट्स को रीपे कर पाओगे बेसिकली। ओके, आप इस डेट्स की झंझट से बाहर आ जाओगे, ठीक है, वो यूनिवर्स ही हेल्प करेंगी, ठीक है। तो आपको बस इतना बोला जा रहा है कि आपकी फाइनेंशियल एरिया अभी ठीक नहीं है, मदर यूनिवर्स को पता है, लेकिन आने वाले टाइम में हम टाइमिंग चेक कर लेंगे, आपको जो ये न्यू अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा उसको प्लीज ग्रैब करना है। ओके, वहां पर रिजिड नहीं होना है कि नहीं मुझे तो वो ही बिजनेस शुरू करना था, मुझे तो जॉब नहीं करना था। फिलहाल अभी आप डेट्स को क्लियर करें, ओके, उसके बाद आगे का सोचें, ये आपको बताया जा रहा है। डेट्स को क्लियर करवाने के लिए यूनिवर्स हेल्प करेंगे, आपको भी 5 स्टेप्स आगे बढ़ना है, ठीक है। और एक चीज जो यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी से आपको हेल्प मिल सकता है इस न्यू साइकिल में, ठीक है। कोई मसीहा बनकर आपकी जिंदगी में आने वाला है, चाहे ये कोई आपके पार्टनर हो सकता है या फिर कोई फ्रेंड हो सकता है या फिर कहीं और किसी और इंस्टीट्यूशन से आपको फिर से लोन मिल सकता है, जिस लोन से आप वो जो लोन है वो रीपे कर पाओ। ओके, ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब कहीं से कुछ हेल्प मिल रहा है। फाइन, अगर बात यह है कि आपने कहीं पर ऑलरेडी लोन के लिए अप्लाई किया है, हो सकता है कि वो लोन मिल जाने पर आपके और जो लोन्स हैं और जो डेट्स हैं वो आप क्लियर कर पाओगे। धीरे धीरे ये लोन, आपको पता है कि आप धीरे धीरे इस लोन पर आप इंटरेस्ट दे सकते हो या फिर रीपे कर सकते हो, अगर बात ऐसी है। लेकिन वहां पर कहीं से आपको लोन नहीं मिल रहे थे अब तक, आपको मिल जाएगा वो लोन, ठीक है। वो कोई इंस्टीट्यूशन से आपको लोन मिल जाएगा, जिस लोन के थ्रू, जिस लोन को मिलते ही आपके जिंदगी में जो और जो डेट्स हैं, ठीक है, वो आप रीपे कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली वेज बनते चले जाएंगे, ठीक है। अभी जो आप स्टक फील कर रहे हो, क्योंकि अभी जो बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि कैसे हो पाएगा, क्या हो पाएगा, ओके, यहां पर कहा जा रहा है लोन्स, आपके जो लोन्स हैं वो रिपेड हो जाएगा। उसके लिए जितना पैसा चाहिए वो पैसे की जो इंतजाम है वो मदर यूनिवर्स कर देंगी। कैसे करेंगी उनको पता है, बस भरोसा रखो, ठीक है। हो सकता है ये सैलरी इंक्रीज करके हो, ठीक है, या फिर किसी से हेल्प मिल रहा हो या फिर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रहा हो जिसके चलते आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इनफ्लो हो और उस फाइनेंसेस से आप डेट्स को रिपे कर पाओ, ओके। लेकिन डेट्स रिपे हो रहा है, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि अगर कुछ सेल करना चाहते हो, कोई घर या फिर कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हो, जिससे जो पैसे आपको मिलेंगे उससे आप लोन्स को रिपे कर पाओगे, तो वो भी सेल हो रहा है, ओके। फाइन, तो लोन्स रिपे हो जाएगा, डोंट वरी, ओके। कुछ ये मैसेजेस मिल रहा है, बाकी देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। Your commitment has been recognized. Trust your spiritual guidance. कान्हा जी का हाथ है आपके सर के ऊपर। हो सकता है कि आप लोग कान्हा जी को बहुत मानते हो, सो डोंट वरी। आप जो भी यहाँ पर मैंने कहा वो सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया, आपने बहुत दिल से मांगा है। आपकी जो सिचुएशन है वो कान्हा जी देख रहे हैं। ये जो एग्जाम है, ठीक है, आपने पास कर लिया है ऑलरेडी, ओके। अभी कान्हा जी आपको इस साइकिल से बाहर निकालेंगे, डोंट वरी, ओके।
फोकस ऑन वॉट यू डिजायर गाइज, आपको बोला जा रहा है आपको क्या चाहिए उस पर फोकस करें। चैलेंजेस तो आज हैं, आगे भी रहेंगे। मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, करंट चैलेंजेस के ऊपर सोच के नेगेटिव ऑफ कोर्स इतना कुछ झेल रहे हो तो नेगेटिव तो होना ही है, कभी कभी हो जाएंगे हम, कोई भी हो जाएगा, राइट। तो आपको बस इतना बोला जा रहा है कि जो भी कुछ हो रहा है उसके आगे देखना है कि हाँ चैलेंजेस तो हैं, वो तो भगवान को भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन आपको क्या चाहिए उस पर फोकस करना है, मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। बाकी यस, आप जो भी मांग रहे हो वो हो रहा है विथ द न्यू साइकिल। सरप्राइज, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। ओके, सरप्राइजिंगली आपको जो भी यहाँ पर बोला गया है, सरप्राइजिंगली आपको मिलने वाला है। देयर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स, तो ये जो क्लाउड्स हैं इनके आगे रेनबो रखा हुआ है आपके लिए, सो डोंट वरी। और यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज, ब्यूटिफुल। ये जो टफ साइकिल चल रहा है इसका एंड होके रहेगा, डोंट वरी। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ओके, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। चलिए अभी देखते हैं टाइमिंग क्या निकल के आती है, कब तक ये हो सकता है गाइस, देखते हैं। थैंक यू मदर यूनिवर्स, प्लीज बता दीजिए ये टफ साइकिल कब खत्म होने वाला है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है द हैंगमैन, पाइसिस एनर्जी है। ओके, तो किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे 3.5 मंथ्स दिख रहा है। 3.5 मंथ्स के बाद से आपको एक न्यू साइकिल देखने को मिल जाएगा कि एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है। फॉर दैट मैटर अगर मैं बात करूं, दिसंबर, जनवरी, मार्च एंड अप्रैल के 2 वीक्स के बाद से, ओके, जनवरी, मार्च, यस, 3.5 मंथ्स, अप्रैल के 2 वीक्स, उसके बाद से एक न्यू साइकिल शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड बस किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है इट वुड टेक टू 13 मंथ्स, ठीक है। 13 मंथ्स आप कैलकुलेट कर लो, 13 मंथ्स तक आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 13th जो मंथ रहेगा अभी से अगर काउंट करें आप, ये नवंबर चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, ये नवंबर चल रहा है, नवंबर टू नवंबर एंड देन दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट ईयर जो दिसंबर आएगा उसमें नेक्स्ट ईयर दिसंबर से एक न्यू साइकिल शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर दिसंबर से। सो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर ही होगा आपका ये काम, आपका ये जो न्यू साइकिल है ये नेक्स्ट ईयर ही शुरू होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, फाइन। बट दैट्स ऑल, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने ये जो कार्ड है इसको चूज किया है फॉर दिस रीडिंग इंट्यूटिवली, देन लेट्स सी आप जिस भी करंटली टफ साइकिल में हो वो पर्टिकुलर टफ साइकिल कब खत्म हो रहा है, उसका अंत कब हो रहा है एंड कैसे उसका अंत होगा। वो जो न्यू साइकिल शुरू होने वाला है उसमें आपको क्या कुछ मिलेगा ये भी हम देखेंगे, ठीक है। लेट्स सी करंटली आप किस परेशानियों से आप पास कर रहे हो, कौन सी परेशानी है आपके लाइफ में करंटली। लेट्स सी, टू ऑफ कप्स, ओके, जस्टिस, कौन सी परेशानी है, द एम्परर, ओके, मैं समझ गई। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके।
तो भाई यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ को लेकर भी मैसेज हैं, करियर को लेकर भी मैसेज है। मैं एक एक करके दे रही हूँ, पहले पर्सनल लाइफ दूंगी क्योंकि पहला ही कार्ड जो है वो 2 ऑफ कप्स है। हाँ, और भी एक मैसेज है, एक्स्ट्रा मैसेज है कि हो सकता है यहाँ पर कोई लीगल केसेस डील कर रहे हो, कुछ तो लीगल केस चल रहा है आपके लाइफ में। ये भी है जिसके कारण काफी ज्यादा परेशानी आप झेल रहे हो। एनीवे, तो पर्सनल लाइफ को लेकर मैं देख रही हूं कि अभी आप दोनों, आप और आपके पर्सन जो है वो सेपरेशन पीरियड में है। ठीक है, आपको लगता है कि ये जो पर्सन है ये आपके सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है या फिर हायर लेवल स्पिरिचुअल कनेक्शन है इनके साथ, लेकिन फिलहाल अभी सेपरेशन फेज चल रहा है। सेपरेशन एक पीरियड चल रहा है। ये जो पर्सन है ये शादीशुदा हो सकते हैं या फिर आप शादीशुदा हो सकते हो किसी और के साथ। आपको ऐसा लगता है कि जिनके साथ आप शादीशुदा हो या फिर जिनके साथ ये शादीशुदा है वो कार्मिक हैं और आप दोनों हो सोलमेट, ट्विन फ्लेम या फिर, क्योंकि ऐसे बहुत सारे साइंस आपको मिले हैं, ऐसे बहुत सारे चीजें आपने देखी हैं, इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है इनके साथ कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो अभी फिलहाल आप सेपरेशन में हो, ठीक है, और बीच में आया है वो शादी, उनका वो फैमिली, या फिर आपके स्पाउस भी ये हो सकता है, लेकिन जिनके स्पाउस हैं, ठीक है, वो आया है बीच में। उनके बच्चे भी हो सकते हैं जिनको सोच के ऐसा उनको फील हुआ होगा कि नहीं डिवोर्स हम नहीं कर सकते, तो सेपरेटेड हो गए, आपसे ही सेपरेटेड हो गए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, या फिर आप इनके साथ शादीशुदा हो सकते हो। ओके, ये एक सिनेरियो भी मुझे दिख रहा है कि आप इनके साथ ही शादीशुदा आप हो, लेकिन बात फैमिली के कारण, फैमिली ने इतना प्रॉब्लम क्रिएट किया, स्पेशली आपके इन लॉज हो सकते हैं, इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया, या फिर आप अगर मेल व्यूअर हो तो आपकी फैमिली भी हो सकती है। ठीक है, बेसिकली फैमिली मेंबर्स ने इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया, आप दोनों के बीच में आ गए, इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया, इतना ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट किया कि आप दोनों के बीच में तो बहुत प्यार था, लेकिन ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गए कि अब तो सेपरेटेड भी हो गए और डिवोर्स तक भी बात चली गई। डिवोर्स शायद हुआ नहीं है अभी तक, लेकिन बात चली गई डिवोर्स तक, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना क्या चाहिए। ठीक है, ये क्या साइकिल चल रहा है, क्या विश है, क्या मदर यूनिवर्स क्या करना चाहती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली बात यह है कि आप अपने डिस्टाइन पार्टनर के साथ, आप अपने स्पिरिचुअल पार्टनर के साथ अभी सेपरेशन में हो। ठीक है, कुछ लीगल केसेस की वजह से भी ये सेपरेशन हो सकता है। बहुत कम लोगों के साथ शायद ये रेजोनेट करेगा, लेकिन मुझे ये दिख रहा है। हो सकता है कि इनके करियर के लिए इनका करियर बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा था, रादर बहुत सारे केसेस चल रहे थे इनके ऊपर या फिर ये जो भी करते थे उसके ऊपर, और उस वजह से आप दोनों सेपरेटेड हो गए। प्यार तो था, अभी भी है, लेकिन थर्ड एक सिचुएशंस की वजह से, थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है, लेकिन उसके कारण अभी आप सेपरेटेड हो, ये परेशानी चल रही है। एक तो बात ये है। नेक्स्ट, आप कुछ शुरू करना चाहते हो अपने करियर में। ठीक है, खुद का कुछ, वो स्टार्टअप हो सकता है, वो कोई बिजनेस हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आपका जो प्लानिंग है वो काफी बड़ा है। मतलब अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ ना तो आप एम्पायर खड़ा करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए आपको रिसोर्सेज एंड फाइनेंसेस की बहुत जरूरत है, वो नहीं हो पा रहा है। किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपका वो जो न्यू कुछ है वो शुरू नहीं कर पा रहे हो लीगल इशू की वजह से। ठीक है, कुछ लीगली मतलब जो लैंड आप ले रहे हो वो लीगली करेक्ट नहीं है, उनके पेपर्स लीगली करेक्ट नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है। या फिर कहीं पर आपने लोन के लिए अप्लाई किया है तो लोन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है उनमें कुछ इश्यूज आ रहा है, कुछ ना कुछ लीगल इशू की वजह से आपका जो वो काम है वो शुरू नहीं हो पा रहा है। काफी ज्यादा चिंतित हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत इन्वेस्ट किया है इसके ऊपर। तो अभी ये जो लीगल इश्यूज चल रहा है इसके लिए आपको और ज्यादा खर्चा करना पड़ा है, तो ये और ज्यादा हैवी हो रहा है आपके लिए। ठीक है, और वो जो न्यू चीज है वो भी शुरू नहीं हो पा रहा है। किसी को मुझे ये भी दिख रहा है कि लोन ही नहीं मिल रहा है, जो कि मैं बता रही हूँ। ठीक है, लोन ही नहीं मिल रहा है, तो वो भी एक बात है। ओके,
बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो स्टेबिलिटी के लिए कि वो शुरू हो जाए, लेकिन वो शुरू नहीं हो रहा है बेसिकली। ठीक है, ये कुछ सिचुएशंस हैं, देखो आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं या नहीं। अगर कर रही हैं तो दिस इज योर रीडिंग। ठीक है, चलिए ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि आप दोनों ऑलरेडी कनेक्शन में हो, शादी करना चाहते हो, लेकिन कोई फैमिली मेंबर मान नहीं रहा है, इसी वजह से आप दोनों शादी नहीं कर पा रहे हो। तो ये एक टफ साइकिल से आप गुजर रहे हो। Let's see. 10 of Wands. Oh my God, my dear, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड हो जाएगा ये साइकिल फॉर श्योर, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी साइकिल चल रहा है ना, इस साइकिल से बेसिकली आपके बहुत सारे पास्ट लाइफ कर्मा है जो रिलीज हो रहा है। ओके, या सी यू नीड टू वेट। हो सकता है यहाँ पर किसी का 7.5 चल रही है, ये फेज जो है 7.5 चल रही है, ऐसा भी है किसी के लिए। और इस फेज में ऐसा होता है बेसिकली। बहुत कम लोगों के साथ शायद ये रिजोनेट करेगा, लेकिन करेगा ज़रूर। ये इस फेज में होता है गाइस, इस फेज में होता है। ठीक है, लेकिन ये फेज इतना प्रॉब्लम इसीलिए क्रिएट शनिदेव जी तो मानते हैं हम ना कि वो डिसिप्लिन के देवता हैं, वो डिसिप्लिन सिखा के जाता है। वो बहुत अबांडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा। जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं और वो ये बोलते हैं कि मुझे डर लगता है, मुझे ये लगता है, वो लगता है, सारे साथी हैं, माय गॉड। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शनिदेव जी बहुत ज़्यादा अबांडेंट एक देवता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो भर के देते हैं, लेकिन देने से पहले वो सिखा के जाते हैं बहुत कुछ। क्यों सिखाते हैं? ताकि वो जो दे रहे हैं वो आपको, वो आगे जाके आप खो ना दो, उसकी वैल्यू सिखाते हैं सबसे पहले। ठीक है, इतना दर्द देते हैं कि उसकी वैल्यू आप अच्छे से सीख जाओ, कभी भी डी वैल्यू ना करो आप आगे चल के उस चीज की। जब वो समझ आते हैं कि ऑलरेडी आपने सीख लिया है, तब जाकर वो आपको भर के देते हैं। ठीक है, तो उसी की एनर्जी यहां पर आ रही है बेसिकली। ये कार्ड आना चाहता है, द स्टार। ओके, 2 of Swords, 3 of Pentacles एंड बॉटम ऑफ द डेक है ब्यूटिफुली 10 of Cups। ओके, तो जो साइकिल है, ये साइकिल खत्म तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा और इंतजार आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है, ये आपकी एक कार्मिक साइकिल है जो खत्म हो रही है। इस साइकिल से आपके जो पास्ट लाइफ, पिछले जन्म की जो कुछ कर्मा है, ठीक है, वो रिलीज आउट हो रहा है। ओके, ये अच्छी बात है, बेसिकली अच्छी बात है। ये रिलीज आउट हो जाएगा, तभी जाकर आपको आने वाले टाइम में खुशियां दिखेगी। तो न्यू जो साइकिल है, ठीक है, ये साइकिल जब खत्म हो जाएगा और न्यू जो साइकिल शुरू होगा, उससे क्या आपको हासिल होगा? ठीक है, सबसे पहले तो सुकून। ठीक है, मतलब आप ही सोचो, ये इतने सारे वॉन्ड्स जो हैं, ये पर्सन अपने कंधों पे लेके चल रहे हैं, बहुत दूर चल रहे हैं, कहीं पर ये रेस्ट नहीं ले रहे हैं। उसके बाद जब कोई जगह दिखता है इनको, और ये जब इन वॉन्ड्स को रखेगा, तो इनको कैसे फील होगा? जैसे कंधों से एक बोझ हट गया हो, ऐसा लगेगा ना। तो आपको भी वही फील होने वाला है सबसे पहले तो। ठीक है, कि माय गॉड, गंगा नहा के आना पड़ेगा। ऐसा फील आपको होने लगेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, वही मैं बात बोल रही हूँ कि इस साइकिल ने जितना तकलीफ आपको दिया है, या फिर ये साइकिल जितना तकलीफ आपको दे रहा है, जितना डरा रहा है, जितना धमका रहा है, जितना ज्यादा पेन और ट्रॉमा आपको दे रहा है ना, उतना ज्यादा अबांडेंट बना के जाने वाला है ये साइकिल।
इसीलिए मैं बार बार मुझे फील हो रहा है कि ये साढ़े साथी हो सकता है, ठीक है, साढ़े साथी का टाइम है ये, ठीक है। आप लोगों की वो फेज चल रही हैं, ठीक है, वो पीक टाइम होता है ना, वो पीक टाइम शायद अभी है, इसीलिए काफी ज्यादा मतलब ह्यूज इश्यूज आपके सामने आ रहे हैं। ओके, किसी किसी के साथ ये भी हो सकता है कि आपकी माँ के साथ काफी इशू है, काफी ज्यादा इशू है आपके माँ के साथ, फिलहाल बहुत इश्यूज हो रही हैं रिसेंटली। ओके, आपकी जो जुबान है वो बहुत ज्यादा तीखी हो रही है। ओके, ये सब होता है बेसिकली सारे साथी के टाइम पे, जब पिक होता है ना तो ये होता है। ओके, बहुत ज्यादा हम जस्टिस लवर बन जाते हैं, तो हम माँ पापा किसी को नहीं देखते हैं। जब भी लगता है कि ये गलत कर रहे हैं तो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोल देते हैं, जो कि थोड़ा सा रूड लग जाता है लोगों को। ओके, तो इस टाइम पीरियड में अभी आप हो। बाकी ये जो साइकिल खत्म होने वाला है, इसके साथ साथ आपको अबांडेंट बनाकर जाने वाला है ये साइकिल। इतना तकलीफ दिया है वो वर्दी रहेगा कहीं से। आपका ऐसा फील होने वाला है कि चलो दुख तो दिया है लेकिन सुख भी दिया है इस साइकिल ने। ओके, तो इस साइकिल के लिए आप एक टाइम पे ग्रेटिट्यूड फील करने वाले हो कि अच्छा चलो ये साइकिल था, जो भी छूट गया, इस साइकिल के साथ एटलीस्ट मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, एंड इस साइकिल ने जाते जाते बहुत कुछ दे के गया है मुझे। एक तो बात यह है कि फिनेंशियली काफी ज्यादा अबांडेंट होने वाले हो। जो लोग यहाँ पर, मैं आपकी बिजनेस के बारे में बात करती, कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो, वो न्यू शुरू हो भी रहा है, और उस पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्टअप में काफी ज्यादा फिनेंशियल विंडफॉल आप देख रहे हो, सक्सेस आप देख रहे हो, ठीक है, सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड हो रहे हो, एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए फिनेंस से शावर्ड हो रहे हैं आपके ऊपर, ये आपको दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आपकी विश फुलफिल होने वाली है। जो भी साइकिल में आप विश मांग रहे हो वो आपकी फुलफिल होने वाली है। अगर आपकी विश करियर को लेकर है वो भी, अगर आपकी विश ये है कि वो जो लीगल केस है वो आपके फेवर में हो जाए, ठीक है, रिजॉल्व हो जाए, वो आपके फेवर में होने वाला है। ओके, रिकॉन्सिलिएशन के लिए अगर आपकी विश है तो वो होने वाला है। इस कंफ्यूजन से बाहर आकर आप फुलफिलमेंट में जा रहे हो, रिकॉग्निशन में जा रहे हो। ठीक है, न्यू साइकिल के साथ आपकी ये जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड आप होना चाहते हो, जो भी कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो, वो न्यू शुरू हो भी रहा है। ठीक है, उसके लिए रिसोर्सेज भी मिल रहा है, न्यू शुरू हो भी रहा है, सक्सेसफुल भी हो रहा है, एंड रिकॉग्निशन भी आप हासिल कर रहे हो गाइस। ठीक है, अगर शादी की बात है, फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली भी मान रही है, फैमिली की कॉन्सेंट से ही शादी फिक्स हो रही है, यहां तक कि शादी भी हो रही है, कोर्ट मैरिज गाइज हो सकता है, कोई ऑलरेडी कर रहे हो। ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है। अगर लीगल किसी इशू की वजह से ओके आप और आपके पार्टनर अलग हो गए हो, दूर रह रहे हो अभी, वो लीगल इशू रिजॉल्व हो जाएगा, आप लोग फिर से एक हो जाओगे। ठीक है, आपकी फैमिली बन जाएगी। ओके, और जो भी सेपरेशन है वो पीरियड एंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक मैसेज है, जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी शादीशुदा थे एक दूसरे के साथ और डिवोर्स तक बात आ गई है, वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है कि ये साइकिल खत्म होते ही आप लोग बातचीत करोगे, दोनों फैमिलीज में बैठकर बातचीत होगी, आप और वो जो पर्सन है दोनों बैठकर बातचीत करेंगे और एक रिजोल्यूशन में आएंगे। डिवोर्स तक बात नहीं जाएगी, अभी शायद जा चुकी है लेकिन फिर से वो ठीक हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। जो लोग यहाँ पर उन ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हो जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं किसी के साथ और उस वजह से आपके साथ सेपरेटेड है, मैं उनके लिए बता दूं कि ये जो पर्सन है ये लौट कर आएंगे और आपको बेसिकली खुल के बताने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। ठीक है, मतलब ये सीधी तरीके से कहेंगे कि देखो भाई, अलग नहीं रह पा रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं ये कनेक्शन, हमसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये भी कहेंगे कि इनमें उतना अभी हिम्मत नहीं है, या फिर आपसे ही पूछेंगे कि आप ही बताओ क्या प्लानिंग है, फिर कैसे करें हम, कैसे आगे बढ़े। इनका जो इशू है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, आपसे सलाह लेंगे कि कैसे आगे बढ़े, कैसे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हम तो कंफ्यूज्ड हैं। ऐसे सब कुछ क्लियरली बताएंगे, जो कि अभी शायद इन्होंने नहीं बताया है और डायरेक्टली इन्होंने ब्लॉक कर दिया या फिर दूर चले गए, तो ये करेंगे, वो सामने आकर ये बताएंगे। ठीक है, आपको वो उतना वैल्यू तो आपको मिलेगा इनसे। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो होने वाला है। फाइन, चलिए देखते हैं अभी और भी क्या कहा जा रहा है।
कॉल इन द प्योर व्हाइट लाइट, तो आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है एंड विजुअलाइजेशन करें, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई है जिनको ऑलरेडी रेकी करना आता है, आप खुद को भी हील करें, ठीक है। चक्रा को हील करने की कोशिश करें। चक्रा को हील करोगे आप तो आपकी करियर भी हील रहेगी, रिलेशनशिप में हील होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हीलिंग करवाइए, कर्मा क्लिंस करवाइए, ठीक है। कर्मा क्लिंसिंग की जरूरत है, कर्मा क्लिंस करवाइए, किसी रेकी मास्टर से जाकर करवाइए, या फिर अगर आपको आता है तो आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यस, व्हाइट लाइट मेडिटेशन जो होता है ना, वो करने की जरूरत है आपको। एंड विजुअलाइज करें जो भी आपको चाहिए, ठीक है, विजुअलाइज करें, ओके। चॉइसेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, दरवाजा ओपन हो जाएगा, ओके, ताकि आप आगे बढ़ सको। जो कि आपको अभी फील हो रहा है कि सब हर एक दरवाजा जैसे क्लोज्ड हो गए हैं, वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर बात लोन की है कि लोन नहीं मिल रही है, वो हर एक इशू रिजॉल्व हो जाएगा, लोन भी आपको मिल जाएगा। अगर आप कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो लेकिन लीगल कुछ इशू की वजह से शुरू नहीं कर पा रहे हो, वो लीगल इशू हट जाएगा, ठीक है। वो जो भी कुछ शुरू करना चाहते हो वो शुरू हो रहा है बेसिकली गाइस। बात अगर यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की है, वो भी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओके। मैं टाइमिंग चेक कर लूंगी, डोंट वरी। योर कमिटमेंट हैज बिन रिकॉग्नाइज्ड। आप इस सिचुएशन में भी काफी कमिटेड थे, काफी फोकस आपने बना के रखा था कि नहीं मुझे ये चाहिए, भगवान जरूर देंगे। काफी कुछ सीखा है आपने। अगर जिनके लिए मैंने कहा कि साढ़े साथी चल रही हैं, साढ़े साथी चल रही थी या फिर चल रही हैं अभी भी किसी के लिए, तो इस टाइम पीरियड में काफी कुछ सीखा है आपने, काफी कुछ जाना है आपने, एक्सपीरियंसेस के तौर पे बहुत कुछ रखा है, विजडम अनलॉक किया है अपने अंदर, ओके। तो ये सब कुछ किया है आपने, इसी वजह से आपको वो जो गिफ्ट्स हैं वो दिया जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग। ये जो भी कुछ चल रहा था वो मैंने कहा ना कि कार्मिक लेसन सिखाया जा रहा था, कार्मिक साइकिल रिलीज हो रहा, कार्मिक साइकिल में आप पर्टिकुलरली हो, ठीक है। स्पिरिचुअल कुछ लेसन आपको सिखाना था, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन ये ओवर हो जाएगा एंड डिवाइन विल गिव यू अ चांस टू सोर, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं यहां से क्या आ रहा है, क्या आ रहा है यहां से। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, पावरफुल चेंज होने वाला है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल पर बिलीव करें, ठीक है। चलिए अभी क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे टाइमिंग, ओके। चलिए टाइमिंग देखते हैं, कब तक ये जो साइकिल है, टफ साइकिल, ये एंड होने वाला है, कब तक एंड होने वाला है ये साइकिल, देखते हैं, ओके। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, ठीक है, और एक कार्ड होने वाला है, जजमेंट, मैं समझ गई। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा है कि थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा डियर, ठीक है। ये काम बन तो जाएंगे लेकिन जल्दी बन रहा है ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। मैं टाइमिंग बताऊंगी आपको, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन प्लानिंग का रोल है, यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जा रहा है, ठीक है। डिवाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि किसी किसी के लिए साढ़े साथी हो सकता है, या फिर कार्मिक लेसन्स। ये जो भी साइकिल है ये कार्मिक साइकिल है जो कि रिलीज हो रहा है अभी, ठीक है। ये नॉर्मल कोई साइकिल नहीं है डियर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आया है जस्टिस एंड इसके नीचे ही आया है द स्टार। तो हीलिंग हो रही है, शुद्धिकरण जो होती है ना, शुद्ध किया जा रहा है आपको हर एक साइड से, स्पिरिचुअली शुद्ध किया जा रहा है आपको, जैसे हम नहाते हैं वही वैसा ही, ओके। तो अगर टाइमिंग की बात करें, ऑफ कोर्स ये जो साइकिल है, ये जो साइकिल इतना दर्द दे रहा है, इतना दर्द, मतलब बस अभी आप कंप्लीटली आपने छोड़ दिया है डिवाइन पर कि डिवाइन अभी आप ही देख लो, मुझसे तो नहीं हो रहा है। तो इससे ऑफ कोर्स ये जो क्लाउड है ये हट रहा है, न्यू बिगिनिंग दिख रहा है,
ओके, कब दिख रहा है, राइट। किसी किसी के लिए मुझे यहां पर नेक्स्ट ईयर अक्टूबर दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर अक्टूबर इज कमिंग वेरी 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 स्ट्रॉन्ग गाइज, वेरी, मतलब 2024 का जो अक्टूबर मंथ है उसमें ये साइकिल एंड होकर एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है। अक्टूबर मंथ से ही एक न्यू साइकिल, ये जो न्यू साइकिल की बात मैंने की वो शुरू होने वाला है, ओके। एंड बाकियों के लिए, कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि 2025 तक आपको वेट करना पड़ेगा। 2025 के जुलाई मंथ, वो भी 2025 के जुलाई मंथ में, मतलब जुलाई मंथ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें ही ये साइकिल एंड होकर न्यू साइकिल शुरू हो जाएगा, ठीक है। 2025 तक थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए मुझे फॉर 80% लोगों के लिए मुझे यहां पर दिख रहा है कि कमिंग ईयर जो है 80 to 85 मैं कहूंगी, क्योंकि मैं वो एनर्जी फील कर पा रही हूँ। 80 to 85% लोगों के लिए कमिंग जो ईयर है 2024, उसका अक्टूबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।